रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किस में पढ़नी है? इन प्लांट्स। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? होम्योस्टेसिस। हमने कहा था कि होम्योस्टेसिस क्या है? मेंटेनेंस है। किस चीज़ की मेंटेनेंस है? इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी। सिर्फ इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। कहाँ पे रखनी होती हैं हमने अपनी इंटरनल कंडीशंस? एट इक्विलिब्रियम पे। फिर हमने देखा कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कहते ही उसे हैं, ऐसे जानदार को कहते हैं दे मेंटेन देयर इंटरनल कंडीशंस फेयरली कांस्टेंट। हमारी बॉडी को इंटरनल जो कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट चाहिए। जितने भी ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इंटरनल कंडीशंस कैसी चाहिए होती हैं? तो प्लांट्स लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग है। इसी तरह एनिमल्स लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग। तो हम दोनों के बारे में पहले हम होम्योस्टेसिस का प्रोसेस देखेंगे प्लांट्स में, फिर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस देखेंगे एनिमल्स में, ठीक है। अच्छा, अब होम्योस्टेसिस के प्रोसेस के अंदर प्लांट ने अपना टेम्परेचर भी रेगुलेट करना है, अपने अंदर वाटर एंड साल्ट्स भी मेंटेन करने हैं। Similarly, the main function of the plant that is actually require homeostasis process is excretion. उसकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, क्या होंगी? उनको बॉडी से क्या करना है? उसने रिमूव करना है, एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास हम देखते हैं कि एक्स्ट्रा कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं प्लांट में। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्लांट बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है। जी, ऑक्सीजन बेटे उसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, लेकिन कंडीशन किस टाइम वेस्ट होगा ये हम देखते हैं, ठीक है। पौधे में ऑक्सीजन फालतू है ना, उसने ऑक्सीजन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में देनी है कि ये लो आप ऑक्सीजन ले जाओ, और इन्वायरमेंट से क्या लेता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन रात के वक्त की कहानी कुछ और होगी। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट का क्या है? वेस्ट है। अच्छा, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, जब रेस्पिरेशन होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, ग्लूकोज की, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बना दी, और क्या बनेगा उसमें? वाटर, एक्स्ट्रा वाटर। क्या बात कर रहे हैं हम? एक्स्ट्रा वाटर इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। एक्स्ट्रा वाटर इज वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अलावा और प्लांट में क्या चीज़ें वेस्ट हो सकती हैं? उसका मेटाबॉलिक वेस्ट, उसका मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे पास प्लांट बॉडी में होगा वो भी तो उसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना है। तो दीज आर द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी में क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि रिमूवल एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के प्लांट रिमूव करेगा, लेकिन किस चीज़ को रिमूव करेगा? जो एक्स्ट्रा होगी। सिमिलरली रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, सिमिलरली रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर? रिमूवल ऑफ किस चीज़ को रिमूव करना है? एक्स्ट्रा किस चीज़ को? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेटे वर्ड लिखा है मैंने एक्स्ट्रा, इसका मतलब पौधे को खुद को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, लेकिन अब हम देखेंगे कि किस टाइम ज़रूरत होती है, डे टाइम या नाइट टाइम, ठीक है। हम कंडीशंस बनाएंगे। सबसे पहले हम कहेंगे कि पहले कौन सी बात करें? हम डे टाइम की बात करें, फिर हम किसकी बात करेंगे? नाइट टाइम की बात करेंगे, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर के अंदर जो पिछला चैप्टर था उसमें जो पहला टॉपिक ही है ऑलमोस्ट वहीं पे डिटेल है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को गैशियस एक्सचेंज कैसे करते हैं। गैशियस एक्सचेंज, तो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, अगर आपको अच्छे से टॉपिक आता है तो ये वाला टॉपिक आपको समझने में बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो हम कहते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, अगर दिन का वक्त है हमारे पास, तो पौधे में कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? फोटोसिंथेसिस भी हो रही है और रेस्पिरेशन भी हो रही है। हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस जो है वो एक्स्ट्रा होगी? ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। और रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज़ होती है? तो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस बनती है? और फोटोसिंथेसिस में कौन सी यूज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।
अब डे टाइम जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, कौन सा प्रोसेस स्पीड अप होगा, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस स्पीड अप हो रहा है इसका मतलब प्लांट को कौन सी गैस ज़्यादा चाहिए? अच्छा, कौन सी गैस बनना ज़्यादा शुरू हो जाएगी? ऑक्सीजन। वेस्ट प्रोडक्ट कौन हुआ? ऑक्सीजन। अब एज सच वेस्ट नहीं है, वेस्ट उतनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है। हमारी बुक उसको वेस्ट भी नहीं लिखेगी, हमारी बुक कहेगी सरप्लस ऑक्सीजन। सरप्लस ऑक्सीजन मीन फालतू ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। प्लांट रेस्पिरेशन में ख़ुद तो इस्तेमाल करता रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा होगी उसको अपनी बॉडी से क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देगा। जब प्लांट अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो है ये सेल से बाहर जाएगी, सेल से। द मेन साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज स्टोमेटा, इज स्टोमेटा। स्टोमेटा मेन जगह है जहाँ से गैसों का तबादला होता है। क्या चीज़? स्टोमेटा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में स्टोमेटा की डिटेल भी है कि स्टोमेटा क्या है, ठीक है। स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास लेंटिसेल्स हैं। क्या हैं? लेंटिसेल्स, ठीक है। अब लेंटिसेल्स कहाँ होते हैं? स्टेम में। पुराना स्टेम है, उसकी बार्क में, उसकी छाल में छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। तो लेंटिसेल से भी ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाती है। सिमिलरली अगर हम रूट्स की बात करें, किसकी बात करें? रूट्स की। तो रूट्स की जनरल सरफेस से, कहाँ से? जनरल सरफेस ऑफ द रूट से, मतलब रूट्स के ऊपर वाली जो कवरिंग है जो उसकी एपिडर्मिस है, वहीं से ही गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है, जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। तो याद रखो कि हमारे पास प्लांट में किस किस जगह से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिमूव होनी है? स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड जनरल सरफेस। लेकिन अगर हम बात करें नाइट टाइम की, किसकी बात करें? नाइट टाइम, रात के वक्त की बात करें, तो कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी। क्या नहीं हो रही? फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या ऑक्सीजन बनेगी? नहीं बनेगी। जब ऑक्सीजन नहीं आ रही तो क्या रेस्पिरेशन होगी? होगी। प्लांट में रेस्पिरेशन तो होगी, लेकिन ऐसे समझो कि पौधा रात को इंसान बन जाएगा। दिन के वक्त वो पौधा है और रात को क्या बन जाएगा? इंसान बन जाएगा। कैसे? कि रात के वक्त उसको खुद को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, रात के वक्त उसको खुद को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या ऑब्टेन करेगा? क्या इनटेक करेगा? ऑक्सीजन इनटेक करेगा रात के वक्त, और निकालेगा क्या? और हम भी क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहते हैं ना कि रात के वक्त पौधों के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो जिन भूत नहीं आते, वो यही मसला होता है, ठीक है। सफोकेशन फील होती है, दम घुटता है। क्यों दम घुटता है? आप तो थोड़ी ऑक्सीजन ले रहे हो, अगर बहुत बड़ा पौधा है तो वो अच्छी खासी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो नाइट टाइम कौन सी गैस जो है वो सरप्लस हुई, फालतू हुई, एक्स्ट्रा हुई? तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो निकालना है, तो कहाँ से निकालेगा? स्टोमेटा से। सम टाइम रात के वक्त तो स्टोमेटा तो क्लोज हो जाते हैं बहुत से प्लांट्स के, तो फिर स्टोमेटा के ऊपर हमें क्यूटिकल मिलती है। क्या मिलती है? क्यूटिकल। एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है स्टोमेटा के ऊपर या पूरे पत्ते के ऊपर, ठीक है। फिर इस क्यूटिकल से जो है गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। नॉर्मली भी होता है क्यूटिकल से, लेकिन बहुत थोड़ा। ये बात क्लियर हुई? बाकी वहीं से जनरल सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, लेंटिसेल से भी रिमूव होगी। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो वाटर प्रेशर ज़्यादा है, अगर उनके गार्ड सेल्स ओपन रहते हैं, उनके अंदर वाटर जो है वो उनको टर्जिड रखता है, तो स्टोमेटा ओपन रहता है, तो उनमें से भी गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब हमने देखा कि वाटर भी रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट था। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब हालांकि पौधे को खुद को वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन जब उसकी बॉडी में कैसा वाटर होगा? एक्स्ट्रा। देयर इज़ अ नीड, अब ज़रूरत है कि उस एक्स्ट्रा वाटर को क्या किया जाए? रिमूव किया जाए। उस एक्स्ट्रा वाटर को क्या किया जाए? रिमूव किया जाए, ठीक है। हम कहते हैं कि तमाम प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपने 9th क्लास में भी पढ़ा कि वाटर लॉस होता है प्लांट से।
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेटे ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के बिहाइंड जो फिनोमेना है दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, यही तो डिफरेंस हमने देखा था। अगर किसी भी सरफेस से वाटर वेपर्स उड़ रहे हैं तो उसको हम इवेपोरेशन कहेंगे, लेकिन अगर प्लांट सरफेस से वो वाटर वेपर्स जाएंगे तो फिर ट्रांसपायरेशन। फिर क्या कहेंगे उसको? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन कब होती है? डे टाइम, नाइट टाइम? ऑल द टाइम। ट्रांसपायरेशन कब होती है? ऑल द टाइम। जैसे इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ऑल द टाइम, मतलब हर टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती रहती है, इसी तरह हमारे पास ट्रांसपायरेशन भी होती रहती है। लेकिन आपने फैक्टर्स पढ़े थे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा ट्रांसपायरेशन ज़्यादा, हवा में नमी कम हो जाएगी तब भी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो डे टाइम अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी। अब प्लांट की बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, प्लांट की बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है। ठीक है, आप एक फिनोमेना पढ़ते हो, आपने ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था हमने कि शाम को जब हम सहन में गर्मी होती है ना, सहन में पानी मार दें तो ठंडा हो जाता है। पानी क्यों मारते हैं वहाँ पे? वाटर जो है वो जो हीट होती है, हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई होती है हमारे फर्श के अंदर, वाटर वो हीट एनर्जी लेता है और ख़ुद क्या हो जाता है? इवेपोरेट। तो लिविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, अब जो नीचे ईंटों के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? लो, क्योंकि उनसे हीट एनर्जी लेके वाटर तो इवेपोरेट हो गया। तो नीचे वाला जो फर्श है उसका टेम्परेचर क्या हो गया? डाउन। बट सिमिलरली पौधों को भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है, पौधों को भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है। अदरवाइज अगर बाहर 45-47 है, अगर प्लांट का भी 45-47 हो जाए वो तो बेचारा उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, जल जाएगा, वो सारे पत्ते जो उसके खुश्क हो जाएंगे। अब प्लांट्स भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे, कैसे? बाय ट्रांसपायरेशन। गर्मियों में अगर हम पौधे के नीचे जाएं तो ठंडक महसूस होती है ना, या नहीं होती? क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना ही होता है ऑलमोस्ट, जो है उसने अपने टेम्परेचर को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया होता है। हमारी तरह नहीं होता, 37 तो नहीं होता, लेकिन राउंड अबाउट इतना ही होता है। ठीक है, तो प्लांट्स जो है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कौन से प्रोसेस की हेल्प लेते हैं? इसका मतलब थर्मो रेगुलेशन तो हो गई, लेकिन हमारी बुक ने थर्मो रेगुलेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया ट्रांसपायरेशन के हवाले से, लेकिन ये बात ज़रूर उसने एक्सप्लेन की है कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा है। किस चीज़ की एक्सक्रीशन हो रही है? एक्स्ट्रा वाटर की। किसकी? और ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कब होगी? डे टाइम। कहता है डे टाइम तो वाटर आपका ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो एक्स्ट्रा है वो रिमूव हो जाएगा, डे टाइम ट्रांसपायरेशन के ज़रिए रिमूव हो जाएगा। लेकिन असल बात तो अब रात की है, नाइट टाइम कैसे रिमूव होगा? नाइट टाइम में ट्रांसपायरेशन की रेट क्या हो जाएगी? लो, लेकिन जो अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ जाएगा? वो हम देखते हैं। वो कहता है ऐसे पौधे जिनके अंदर जब सॉइल में वाटर ज़्यादा हो, जब सॉइल में वाटर कंटेंट क्या हो? ज़्यादा हो। सॉइल में वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जाहिरी बात है कि जब सॉइल में वाटर ज़्यादा है तो सॉइल में पौधे का कौन सा पार्ट होता है? रूट्स। रूट्स में ऐसे कौन से टिश्यूज़ हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं? जाइलम। तो प्लांट के कौन से टिश्यूज़ में वाटर एंटर हो जाएगा? वाटर एंटर इनटू द जाइलम टिश्यू। फिर जाइलम टिश्यू से आपको पता है जाइलम टिश्यू तो एक पूरे पाइपलाइन है, वो तो सिर्फ तने के अंदर नहीं, वो तो हर पत्ते में भी जाएगी उसकी वेन। तो हम कहते हैं जब वो वाटर कहाँ जाएगा? लीव्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? लीव्स में जाएगा, पत्तों में जाएगा। तो वहाँ से अब देखो नीचे वाटर प्रेशर ज़्यादा है, नीचे वाटर प्रेशर ज़्यादा है, वाटर जो है वो कहाँ एंटर हो रहा है? धक्के से जाइलम में, और जाइलम से कहाँ जा रहा है? लीव्स में। अच्छा, फिर ऐसा होता है जो लीव्स में जाइलम वेसल्स हैं, जो लीव्स में, उनमें वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। वाटर का प्रेशर, जब वहाँ पे वाटर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वाटर इज़ फोर्स्ड आउट, धक्के से वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। वाटर इज़ फोर्स्ड आउट, धक्के से वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीव्स, पत्तों के किनारों से। यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्यूटिकल होती है ना उनके ऊपर, तो उनके जो एजेस होते हैं स्पेशली पत्तों के किनारों से क्या निकल आते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या निकल आते हैं बाहर? वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीव्स, फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीव्स, पत्तों के किनारों से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गटेशन।
ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ गिटेशन। गिटेशन की डेफिनेशन आपने क्या लिखनी, आपने इतनी सी नहीं लिखनी कि द अपीयरेंस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स एट द एजेस ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गिटेशन। नहीं, आपने पूरा प्रोसेस बताना है कि कब, व्हेन देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन द सॉइल, जब सॉइल में वाटर ज़्यादा है, देन वाटर इनटू द जाइलम टिश्यूज, वाटर जाइलम टिश्यूज में एंटर होगा, देन इनटू द लीव्स, देन these वाटर मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड आउट फ्रॉम द एजेस ऑफ द लीव्स, एजेस ऑफ लीव्स से वो वाटर फोर्स्ड आउट होगा, और किस फॉर्म में हमें नज़र आ रहा होगा, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे पानी के कतरे हमें पत्तों के गिर्द नज़र आएंगे सुबह सुबह, क्योंकि रात में वो बाहर निकले होंगे, सुबह सुबह हमें नज़र आएंगे। दैट वाटर ऑफ क्या कह सकते हैं, ड्रॉपलेट्स आर एक्चुअली कॉल्ड, सॉरी दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिटेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है, गिटेशन है। ठीक है, अब सम टाइम हमारी बुक कहती है एक और फिनोमेना है, दैट इज़ ड्यू, दैट इज़ ड्यू। ड्यू किसे कहते हैं, एक बोतल भी तो होती है पीने वाली, ये वो वाली ड्यू है। अच्छा, ये है शबनम, ठीक है, वो फिल्मों वाली शबनम नहीं है। अच्छा, ये ड्यू का मतलब है शबनम, कौन सी शबनम, जिसको हम ओस कहते हैं ना। ये क्या होता है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हमारे पास ड्यू का वाटर है, ये हमारे पास गिटेशन का वाटर है। अगर आपको सुबह सुबह पौधे का पत्ता दिखाया जाए तो आप कैसे देख के कहोगे कि सर ये वाला जो पानी है ना ये शबनम का है, और ये वाला जो पानी है ना ये गिटेशन का पानी है। जी, शाबाश बेटे, अगर आप पूरा लीफ देखो, उस पत्ते के उसकी होल सरफेस के ऊपर अगर आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स नज़र आ रहे हैं, इट्स मीन कि वो ड्यू ड्रॉप्स हैं। वो क्या है, ड्यू ड्रॉप्स हैं, वो शबनम के पानी के कतरे हैं। और अगर सिर्फ एजिस के ऊपर आपको कोई ड्रॉप्स जो है वो हैंग लटके हुए नज़र आ रहे हैं, जस्ट गिरने वाला ड्रॉप है, तो वो एजिस के ऊपर जो वाटर होगा दैट इज़ गिटेशन वाटर। ठीक है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स किसके होंगे, गिटेशन के होंगे। ठीक है, तो ड्यू में वाटर कहाँ से आता है, ड्यू में वाटर कहाँ से आता है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ड्यू। ठीक है, सर वहाँ ले लें क्लास आप, हाँ सर आ गए ना, मुझे लगता है ये देखने हैं। कोई नहीं, इतना कर लेंगे। हाँ जी, पॉइंटर है, बल्कि एक ड्यू, शबनम का पानी कहाँ से आता है, वेपर्स होंगे हवा में, तो दिन के वक्त क्यों नहीं आते, शाबाश बेटे, दिन के वक्त जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए वाटर वेपर्स हवा में रहते हैं, लेकिन रात के वक्त जब टेम्परेचर डाउन होता है ना, वो वाटर वेपर्स दोबारा कंडेंस होते हैं। कंडेंसेशन का प्रोसेस आपने पढ़ा ना, कि वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा वाटर के कतरों में जो है वो वाटर वेपर्स दोबारा ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं वो दोबारा वापस आके किसकी सरफेस के ऊपर गिरते हैं, प्लांट्स के ऊपर या हर जगह के ऊपर गिरते हैं, लेकिन प्लांट्स के ऊपर गिरेंगे तो हमें सुबह को नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब ड्यू की डेफिनेशन क्या बनेगी कि द वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स दैट कंडेंसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहाँ से कंडेंस होते हैं, कहाँ पर आते हैं, ऑन टू द प्लांट सरफेस, ऑन टू द प्लांट सरफेस। जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर से प्लांट सरफेस पे आए, दैट वाटर ड्रॉपलेट्स आर एक्चुअली कॉल्ड ड्यू। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ड्यू। ये बात क्लियर हुई। आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गिटेशन एंड ड्यू, तो आपने कहना है ड्यू में जो वाटर आता है कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है। कौन से प्रोसेस के जरिए आता है, कंडेंसेशन से। तो आपने देखा कि हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर कैसे रिमूव होगा, डे टाइम, नाइट टाइम, गिटेशन, ट्रांसपायरेशन ऑल द टाइम होगी, टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाएगा। और ट्रांसपायरेशन का एक और फ़ायदा भी पढ़ा था आपने कि वेट सरफेस ऑफ द मेसोफिल सेल्स हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ नहीं पढ़ा आपने, जब आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा की पढ़ी थी वहाँ पे भी पढ़ा था आपने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ अदर और एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट। जब हम मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करेंगे ना, तो वो एक्स्ट्रा नहीं होगा, वो प्लांट को वो वेस्ट ही होगा। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी है तो वो प्लांट के लिए तो एक्स्ट्रा ही है, उसने तो उसको रिमूव करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि उसके काम का नहीं है ना, इसलिए हम एक्स्ट्रा की बात नहीं करेंगे। ठीक है, या एक्स्ट्रा तब लिखेंगे ना जब कोई थोड़ा बहुत उसको खुद को भी चाहिए, वो तो चाहेगा सारा का सारा ही जो है ना वो बॉडी से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। बेटे, प्लांट्स में अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छे मैकेनिज़्म रखे हैं एक्सक्रीशन के। हमारी बॉडी की तरह नहीं है। हमारी बॉडी में जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्चुअली जिसे कहते हैं, वो हेल्प करता है बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। यूरिया, यूरिक एसिड रिमूव कर देते हैं ना हम यूरिन में,
लेकिन हम कहते हैं कि हमारे पास प्लांट में एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट बनता है, जो भी अल्लाह ताला ने ऐसे मैकेनिज़्म बनाए हैं उसमें कि वो वेस्ट मटेरियल इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनसॉल्युबल साल्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? तो देखो, अगर वो सॉल्युबल रहेगा ना तो वो प्लांट के जो अंदर वाटर होगा सेल्स में, उन सेल्स में वो डिज़ोल्व रहेगा। जब डिज़ोल्व रहेगा तो फिर वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। जब डिज़ोल्व रहेगा तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। जब वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, जब वो उसकी बॉडी में उसके वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा तो वो ऐसी कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा, उसको प्रेसिपिटेट बना के, उसके क्रिस्टल्स बना के उसको एक जगह जमा दिया जाएगा कि भाई तूने यहीं पड़े रहना है। वो कहेगा ठीक है मैं इधर ही पड़ा रहूँगा, ठीक है। तो ये एक हमारे पास प्रोसेस था कि हमने जो मेटाबॉलिक वेस्ट था प्लांट में उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्पेशली इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ताकि जब वो वेस्ट मटेरियल सॉल्युबल फॉर्म में था तो वो कैसा था पौधे के लिए? हार्मफुल था। जब वो इनसॉल्युबल हो गया तो ये क्या हो गया? हार्मलेस हो गया। ये क्या हो गया? हार्मलेस हो गया। ये बात क्लियर हुई? अभी तो पौधे के अंदर ही है लेकिन हार्मफुल से कैसा हो गया? हार्मलेस हो गया। लेकिन अब हमने इसको रिमूव भी तो करना है ना, ये प्लांट के अंदर ही रहे। यार हार्मलेस तो हो गया, चल रखी रख अंदर, क्या भाई कितना स्टोर करूँगा मैं, ठीक है। फिर क्या करेगा? वो कहता है ये जो हार्मलेस क्रिस्टल्स हैं, ये हार्मलेस सॉल्युबल साल्ट्स हैं, ये वो पौधा अपने कहाँ पर स्टोर कर रहा होगा? लीव्स में स्टोर कर रहा होगा। या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने फ्रूट्स में स्टोर कर देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम वगैरह में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? तो वो जो हार्मफुल इनसॉल्युबल साल्ट्स जो हैं, सॉरी हार्मलेस इनसॉल्युबल साल्ट्स जो हैं, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे? लीव्स में, फ्रूट में, या फिर स्टेम वगैरह में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो हर साल गंजे हो जाते हैं। दे शेड देयर लीव्स, दे शेड देयर लीव्स, अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। जब हमारे पास मौसम ख़िज़ां आता है, स्प्रिंग सीज़न आता है, और सॉरी ऑटम सीज़न आता है, तो उसमें क्या करते हैं? तमाम प्लांट्स अपने लीव्स को क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं। दे शेड देयर लीव्स, दे शेड देयर लीव्स, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, पत्तों को गिरा देते हैं। अब जब वो शेड करते हैं तो पहले शेड होने से पहले वो लीव्स कैसे हो जाते हैं बेचारे? येलो हो रहे होते हैं। जब वो येलोइश लीव्स होते हैं तो उस वक़्त इसका मतलब ये है कि उनमें क्लोरोफिल की क्वांटिटी कम हो गई है, क्लोरोफिल की क्वांटिटी, और बहुत सारे उनमें क्या जमा हो गए हैं? इनसॉल्युबल साल्ट्स। तो अब पौधा कहता है यार मुझे नए पत्ते निकालने दो ताकि मैं अपने प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस या बाकी प्रोसेस को कैरी आउट कर सकूं। तो एज अ रिज़ल्ट वो जो पुराने पत्ते होंगे उनको वो पौधा क्या करता है? गिरा देता है। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो है ना वो एक ही दफ़ा सारे पत्ते शेड हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सारा साल ग्रीन नज़र आते हैं, उनके साथ साथ पत्ते गिरते भी रहते हैं, नए भी निकलते रहते हैं। जैसे आम का पौधा, कभी आपको गंजा नज़र नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत से पौधे ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल जो है वो गंजे भी हो जाते हैं और दोबारा जो है उनको नए लीव्स निकल आते हैं। तो इसका मतलब पौधे ने अपने जब लीफ शेड किए तो उसमें उसने कौन सा प्रोसेस अपना जो है वो बना लिया? एक्सक्रीशन का। लीफ शेड के ज़रिए पत्ते गिरा के उसने छुटकारा पा लिया अपने किससे? मेटाबॉलिक वेस्ट से। अपने किससे छुटकारा पा लिया? मेटाबॉलिक वेस्ट से। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, जब अभी हमने बात की बहुत से ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें फ्रूट्स में या जिनके उसमें लीव्स में या स्टेम में होते हैं। आपकी बुक ने टोमेटो की एग्जांपल दी है, ठीक है। उसके फ्रूट या लीव्स के अंदर या स्टेम के अंदर हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल होते हैं। किसके होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। कैसे होते हैं? निडल लाइक, जैसे बारीक बारीक नेल्स होते हैं, सुइयाँ होती हैं, बारीक से कील है, वैसे हमारे पास उसके क्रिस्टल्स होते हैं, और वो डिपॉजिट कर देते हैं अपने फ्रूट में या फिर स्पेशली लीव या स्टेम में, ठीक है। जब हम उसको रिमूव करते हैं, आपने टमाटर तोड़ा, इसका मतलब आपने उसमें से रिमूव कर दिया, उसका मेटाबॉलिक वेस्ट उतार दिया, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं ना जिसको किडनी का प्रॉब्लम हो, जिसके गुर्दे में पहले ही ऑक्सलेट के या कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन बने हुए हों, तो उसको क्या कहते हैं? टमाटर खा नहीं, उसको स्ट्रिक्टली जो है वो इनहिबिट कर देते हैं कि आपने टमाटर नहीं खाना। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, एक तो वो अपने पत्तों के ज़रिए रिमूव कर देते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सिक्रीशंस बना के उनको अपनी बॉडी से रिमूव करते रहते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट उनका मेटाबॉलिक वेस्ट उसी में जो है वो रिमूव हो जाता है। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनको अगर कट लग जाए ना तो वहाँ से हमें गम्स वगैरह या रेजन्स वगैरह ऊज आउट होती हैं। ऊज आउट का मतलब धक्के से बाहर निकल आती हैं, ठीक है।
तो वो भी उनका क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें किस किस टाइप का मेटाबॉलिक वेस्ट किस फॉर्म में रिमूव होता है, किस फॉर्म में रिमूव होता है। ये आपसे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में जो है वो पूछा जाता है। तो ये हमारे पास बेटे आपकी बुक में 4 एग्जाम्पल्स हैं कि किस किस टाइप का मटेरियल जो है वो किस किस प्लांट से रिमूव आउट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं रेजिन्स। क्या है, रेजिन्स कहाँ से आती हैं, फ्रॉम कॉनिफेरस ट्रीज। कहाँ से आती हैं, फ्रॉम कॉनिफेरस ट्रीज। ठीक है, सिमिलरली गम्स, गम्स किसे कहते हैं, ये गोंद टाइप मटेरियल होता है, वो कहाँ से आता है, फ्रॉम कीकर से। सिमिलरली म्यूसिलेज है, क्या है, म्यूसिलेज है। अगर आप भिंडी को देखो तो वहाँ पे अगर उसको कट लगाएं, काटें, तो उसमें से ना वो लेसदार मादा निकलता है, चिपचिपा सा। ठीक है, वो क्या होता है, एक्चुअली म्यूसिलेज है। क्या है, म्यूसिलेज है। सिमिलरली जो कार्निवोर्स प्लांट होते हैं, गोश्तखोर पौधे होते हैं, ठीक है, हम उनकी जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि वो गोश्तखोर कैसे, क्या वो इंसान खा जाते हैं, बड़े बड़े जानवर खा जाते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो है वो खाते हैं, तो खाते भी नहीं है ऐसा सच के पेट में नहीं ले जाते, उनकी जो है वो न्यूट्रिएंट्स चूस लेते हैं। तो कार्निवोर्स प्लांट या लेडी फिंगर जो है वहाँ से हमें क्या ऑब्टेन होती है, म्यूसिलेज। और सिमिलरली लेटेक्स जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, फ्रॉम द रबर प्लांट। ये आपसे एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं कि रबर प्लांट से कभी ऐसे पूछे जाते हैं रबर प्लांट से क्या लेते हैं, कभी कह देते हैं लेटेक्स कहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास हमने जो आज का टॉपिक कवर किया उसमें हमने रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन देखी, फिर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, फिर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। उसमें हमने टोमेटो की एग्जांपल भी पढ़ ली और फिर देखा कि किस फॉर्म में हार्मलेस इनसॉल्युबल क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिमूव करते हैं। और लीफ शेड एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस स्पेशली कि बहुत से प्लांट्स डिफरेंट स्क्रीशंस की फॉर्म में अपनी बॉडी से स्क्रीशंस को स्क्रीट आउट करते हैं, तो एज अ रिजल्ट दे गेट रिड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, वो मेटाबॉलिक वेस्ट से छुटकारा पा लेते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।